हेलो गाइस, इट्स मी सौरभ मन्ना। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली टाटा स्टील द्वारा जेईटी जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट जारी कर दिया गया है। इसके रिगार्डिंग मैंने कुछ दिन पहले अपडेट भी किया था कि बहुत ही जल्द जेईटी का भी नोटिफिकेशन आने वाला है। और जैसे कि बात की जाए जनवरी महीना पिछले साल की बात की जाए तो जनवरी 14 को इसका नोटिफिकेशन आया था, बट इस बार बहुत ही जल्द आ चुका है। आज आज 7 तारीख हो चुका है, 7 जनवरी हो चुका है और आज ही ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ठीक है, तो जब उस टाइम मैंने वीडियो डाला था तो उस टाइम एक तो कमेंट भी आया था मुझे कि क्या ये सब फेक वीडियोस डाल रहे हो, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, कुछ नहीं आएगा। तो देख लीजिए, अभी ये नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आज का इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहेगा, है ना, एज क्राइटेरिया क्या क्या रहेगा, ट्रेनिंग कैसा रहेगा, फिर उसके बाद परमानेंट होगा कि नहीं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ फॉर्म फिलअप का भी प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ। ठीक है, कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। वीडियो को अच्छे लगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल, अपने फैमिली ग्रुप में सबके साथ शेयर कीजिए ताकि अपडेट सबको पता चले। ठीक है, और इससे रिलेटेड और भी वीडियोस आते रहेंगे रिगार्डिंग एडमिट कार्ड को लेके, रिजल्ट को लेके, बहुत और भी अपडेट आते रहेंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा दीजिए और भी अपडेट्स पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं नोटिफिकेशन को लेके। तो देखिए यहाँ पे आपको लैपटॉप स्क्रीन में दिख रहा होगा टाटा स्टील जेईटी का जो एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया है, आज ही सुबह जारी किया गया है फॉर झारखंड वालों के लिए, उड़ीसा वालों के लिए, पैन इंडिया, मतलब समझिए ऑल इंडिया। ये ऑल इंडिया कोई भी कहीं से भी आप बिलोंग करते, जम्मू कश्मीर से लेकर साउथ इंडिया तक, नॉर्थ से लेकर साउथ इंडिया, वेस्ट से लेकर ईस्ट इंडिया का कहीं से भी बिलोंग क्यों ना करे हो, ये नोटिफिकेशन सब के लिए है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक झारखंड का मैं बता देता हूँ। और जो नोटिफिकेशन रहेगा ये सब के लिए रहेगा, मतलब ऑल इंडिया के वालों के लिए रहेगा। ठीक है, और जो मतलब जो एम्प्लॉय वार्ड से बिलोंग करते हैं या तो रजिस्टर्ड रिलेशन से जो बिलोंग करते हैं उनका नोटिफिकेशन थोड़ा अलग रहेगा। ठीक है, उसका थोड़ा डिटेल्स रहेगा, थोड़ा अलग रहेगा। लेकिन जो नॉन एम्प्लॉय वार्ड है, मतलब जिनके पेरेंट्स काम करते नहीं है टाटा स्टील में, तो उनके लिए सब एक बराबर रहेगा। जो भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जो भी यहाँ पे मांगा है सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको पहले झारखंड को लेकर मैं बताता हूँ, फिर उसके बाद जो भी मैं आपको डिटेल बताऊंगा वो उड़ीसा वालों के लिए भी सेम है, पैन इंडिया आप कहीं से भी बिलोंग करते हो सबके लिए सेम है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बोला कि टाटा स्टील इज लुकिंग फॉर यंग ब्राइट डिग्री डिप्लोमा होल्डर्स इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, मेटलर्जी, सेरेमिक्स, केमिकल, सिविल इंजीनियरिंग, ये जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग पोस्ट के लिए। ठीक है, ये सब ब्रांच वालों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 या तो 4 साल का फुल डिग्री या तो डिप्लोमा होनी चाहिए ये सब ब्रांचेस में, फ्रॉम AICTE या तो UGC इंस्टीट्यूट, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स या तो मेकाट्रॉनिक्स किया है फ्रॉम RD टाटा टेक्निकल एजुकेशन सेंटर जमशेदपुर से, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। या तो जिन्होंने डिप्लोमा किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेकाट्रॉनिक्स फ्रॉम JN टाटा टेक्निकल एजुकेशन सेंटर गोपालपुर, उनके लिए भी है। और जिन्होंने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या तो मेकाट्रॉनिक्स से बिलोंग किया है बर्मा टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टाटा स्टील टेक्निकल इंस्टीट्यूट बर्मा से, तो उनके लिए भी ये एलिजिबल है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता चल गया है। ये सब जो नोटिफिकेशन मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप वो लिंक को ओपन करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है, जहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट भी दिख जाएगा, यहाँ पे आपको जेईटी का नोटिफिकेशन आपको दिख रहा होगा और साथ ही यहाँ पे एप्लीकेशन का भी वहाँ पे दिख रहा होगा लिंक। ठीक है, तो बात करते हैं। और हाँ, कैंडिडेट इन द फाइनल ईयर ऑफ द एकेडमिक सेशन लीडिंग टू अवार्ड ऑफ डिग्री डिप्लोमा बाय 2024, जो लोग अभी अपियरिंग वाले हैं, जो लोग अभी फाइनल ईयर में, वो लोग उसमें इसके लिए एप्लीकेबल है, वो लोग भी एग्जाम दे पाएंगे। ठीक है, और अगर उनका एग्जाम क्लियर हो जाता है तो फिर तो आपको इंटरव्यू राउंड के लिए ये सब के लिए बुलाया जाए, तो वहाँ पे आपसे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मांगा जाएगा, है कि नहीं। और डॉक्यूमेंट में तो जो कि आपका फाइनल ईयर का जो मार्कशीट वगैरह होगा, फाइनल ईयर का जो सर्टिफिकेट हो तो वो तो देने में थोड़ा लेट करता है जो यूनिवर्सिटीज़ वाले, आप जहाँ से आप डिप्लोमा या तो बीटेक कर रहे हो। ठीक है, तो उनके लिए भी टाइम दिया है। ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पे टाइम दिया है कि द सिलेक्टेड कैंडिडेट मस्ट सबमिट सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ डिग्री डिप्लोमा बाय 31 अगस्त 2024 तक इनको टाइम दिया गया है। जो लोग अभी फाइनल ईयर में, जो पास आउट हो चुका तो उनका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो लोग फाइनल ईयर में उनको टाइम दिया गया 31 अगस्त 2024 तक वो लोग अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए दे सकता है। और उसके बाद अगर ये डेट ओवर हो जाता है और तब भी आप नहीं दे पाते हो तो आपका जो डॉक्यूमेंट, आपका जो नाम है वो कट जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये आपका क्लियर हो चुका। डोमिसाइल तो ऑल ओवर इंडिया के लिए है ना। तो मैं आपको फॉर्म फिलअप में आपको बताऊंगा।
ठीक है। मार्क्स के बारे में बात की जाए, जनरल मेल का मिनिमम 60% होने चाहिए, फीमेल का 55% होनी चाहिए और ट्रांसजेंडर 50% होनी चाहिए, SC ST कम्युनिटी के लिए 50% होनी चाहिए, ठीक है। और एज के बारे में बात की जाए, जनरल मेल एंड फीमेल वालों के लिए 1 जैन 1999 और 1 जैन 2007 के बीच में होनी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, जो जनरल मेल और फीमेल कैंडिडेट्स है वो 1 जनवरी 1999 और 1 जनवरी 2007 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। और जो ST SC से बिलोंग करते हैं उनका 1 जैन 1996 और 1 जैन 2007 के बीच में होनी चाहिए, ओके। ट्रांसजेंडर का भी सेम है, 1 जैन 1996 और 1 जैन 2007 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका क्लियर हो चुका है। हाँ, ट्रेनिंग के बारे में बात करें, इसमें 12 महीने का ट्रेनिंग मतलब 1 साल का ट्रेनिंग होगा, ठीक है। और फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करें, हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और गर्ल्स के लिए 142 सेंटीमीटर, एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट 5 सेंटीमीटर, 45 kg वेट होनी चाहिए, गर्ल्स एंड ट्रांसजेंडर के लिए 40 kg होनी चाहिए, आईसाइट 6/6 बोथ आइज की होनी चाहिए विद ग्लासेस के साथ, पावर ऑफ ग्लास ±4.0 होनी चाहिए और कलर विजन जो है आपका नॉर्मल होनी चाहिए। ये आपका क्लियर हो चुका है। स्टाइपेंड के बारे में बात की जाए, आपको जब आपका 1 साल का जो ट्रेनिंग होगा उसमें आपको 16,531 रुपीज़ आपको सैलरी आपको मिलेगा, स्टाइपेंड आपको मिलने वाला है जो अभी आपका जो ट्रेनिंग पीरियड चलेगा, ठीक है। उसके बाद फ्री हॉस्टल एकोमोडेशन आपको मिलेगा, जो झारखंड से बाहर से जो बिलोंग करते हैं, या तो झारखंड में जो लोग जमशेदपुर से बिलोंग करते हैं, जमशेदपुर के बाहर से जो लोग बिलोंग करते हैं, जैसे रांची, धनबाद, बोकारो, दुमका, कहीं से भी अगर बिलोंग करते हो तो उनके लिए हॉस्टल एकोमोडेशन फ्री रहेगा। या तो जो झारखंड से बाहर रहते हैं उनके लिए भी सेम चीज़ है, तो अगर आपको जमशेदपुर में बुलाया जाता है तो यहाँ पे आपको हॉस्टल का एकोमोडेशन फ्री रहेगा, मतलब रहने का फ्री रहेगा, और जो खाने का चार्ज है 3 टाइप का जो खाने का जो चार्ज है वो आपका सैलरी से कटेगा, ठीक है। ये आपका क्लियर हो चुका, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट एंड प्लेसमेंट के बारे में बात की जाए, अगर आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है तो फिर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है उनको टाटा स्टील लोकेशन, टाटा स्टील का जो भी जहाँ भी कंपनी है, टाटा स्टील का जहाँ भी इंडस्ट्री है आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। या तो आपको जमशेदपुर में भी रख सकते हैं, या तो उड़ीसा में भी भेज सकते हैं, और जहाँ इसका प्लांट है आपको वहाँ पे भेज सकते हैं, जहाँ उनके तरफ से जहाँ वैकेंसी रहेगा जिस डिपार्टमेंट में, ठीक है। ये 1 साल ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने बाद, और ये समझिए ये 100% कन्फर्म है, आपका ट्रेनिंग हो जाने के बाद आपको कंफर्म कर देगा, ठीक है। और उस टाइम आपका सैलरी और बढ़ जाएगा, आपका एटलीस्ट 22 या 25,000 पर मंथ आपको मिलने वाला है। और साथ ही साथ आपके लिए और भी अच्छा रहेगा, आपको फ्लैट वगैरह भी मिलने वाला है इसमें। जब आपका परमानेंट हो जाएगा तो आपको फ्लैट वगैरह भी मिलेगा, मतलब 2-3 BHK का फ्लैट मिलेगा आपको रहने के लिए, आपको अकेले का देगा आपको। सोचिए, टाटा स्टील का बहुत सारे फैसिलिटीज इसमें मिलता है, ठीक है। और आपको जो लोग सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको BOPT का रजिस्ट्रेशन वही लोग करवा देंगे आपको, ठीक है। और फॉर्म फिलअप कैसे करना है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। पैन इंडिया वालों के लिए सब कुछ सेम है, कोई अलग कुछ नहीं है, ठीक है। पैन इंडिया का भी हो गया, फिर आपका जो लोग महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं उनका भी सब कुछ सही सेम है, ठीक है। ओडिशा से जो लोग बिलोंग करते हैं उनका भी सेम है। और जो EW एंड RR जो लोग एम्प्लॉय वार्ड से बिलोंग करते हैं या तो रजिस्टर्ड रिलेशन से बिलोंग करते हैं उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ सब कुछ यहाँ पे सेम दिया हो, ठीक है। बस एज है कि 1 जन 1994 से लेकर 1 जन 2007 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। जो रजिस्टर्ड रिलेशन या तो ये क्या बोलते हैं एम्प्लॉय वार्ड के जो लोग बच्चे हैं, मतलब जिनके पेरेंट्स या तो कोई भी काम कर रहे हैं टाटा स्टील में, उनका अगर बच्चे अगर इसमें अप्लाई करते हैं तो उनका एज क्राइटेरिया जो है 1 जन 1994 से लेकर 2007 के बीच में दिया हुआ, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम है, इसमें कोई अलग नहीं है, ठीक है। और हाँ, इसमें ये भी आपको बता दूं कि एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ जारी किया जाएगा, है ना, फ्रॉम एग्जामिनेशन पोर्टल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर्म फिलअप जो आज से स्टार्ट हो जाएगा और इसका लास्ट डेट 19 जनवरी तक है। इसका एडमिट कार्ड 12 तारीख को इसका रिलीज किया जाएगा, है ना। और सेंटर बेस्ड ऑनलाइन रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन 18 फरवरी 2024, ठीक है। और लास्ट डेट मैंने आपको बता दिया 19 जनवरी को है, एग्जाम्स का 18 फरवरी को किया जाएगा। इस जो एग्जाम जो होगा ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम होगा, सेंटर में बुलाया जाएगा आपको। जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो वहाँ पर आपको लोकेशन चूज करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। ये आपका क्लियर हो चुका है। तो चलिए मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में आना होगा, आने के बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेशन में क्लिक करना होगा, ठीक है। एप्लीकेशन में जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे JET 2024 रजिस्ट्रेशन में आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। इसमें जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपसे अपना नाम, अपना जो भी डिटेल्स है इसमें मांगा जाएगा, ठीक है। तो इसमें अप्लाई करके दिखा देता हूँ एक बार। तो अभी पेज अभी लोडिंग हो चुका है, होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो दिखने के बाद यहाँ पे आपसे नाम वगैरह मांगा जाएगा, जो नाम हुआ, फिर आपका फ़ोन नंबर हुआ, ईमेल आईडी हुआ, ये सब आपसे मांगा जाएगा, ठीक है। और ध्यान रहे जो आप अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर जो दे रहे हैं वो करेक्ट दीजिएगा, वो चालू होना चाहिए, ठीक है। गलत वाला मत दीजिएगा, क्योंकि पिछले साल बहुत ऐसे स्टूडेंट है जो लोग
ईमेल आईडी दिया था, बट उनके पास कोई भी अपडेट नहीं आता क्योंकि उनका ईमेल आईडी गलत था। ठीक है, एग्जाम को लेके, सेंटर को लेके सब कुछ अपडेट आता है उसमें, रिजल्ट को लेके सब कुछ उसमें अपडेट आता है। ठीक है, और रिजल्ट के बारे में बात की जाए तो रिजल्ट अलग से निकलते नहीं, वो ईमेल के माध्यम से भेज दिया जाता है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है बोल के। ठीक है, तो इसलिए ईमेल आईडी करेक्ट डालिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपसे यहाँ पे कैंडिडेट टाइप पूछा है, तो आप किस कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं, या तो नॉन एम्प्लॉय वार्ड, जो लोग झारखंड, ओडिशा और महाराष्ट्र कैंडिडेट वालों के लिए वो लोग इसमें क्लिक करेंगे, जो झारखंड, ओडिशा और महाराष्ट्र कैंडिडेट वाले हैं वो लोग इसमें क्लिक करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, नॉन एम्प्लॉय वार्ड। जो पैन इंडिया से बिलोंग करते हैं वो लोग इसमें क्लिक करेंगे, जो लोग रजिस्टर्ड रिलेशंस ऑफ टाटा स्टील लिमिटेड एक्स एम्प्लॉय इसमें क्लिक करेंगे, जो लोग एम्प्लॉय वार्ड से जो लोग बिलोंग करते हैं तो वो लोग इसमें क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जो लोग झारखंड, उड़ीसा या तो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो वो लोग इसमें क्लिक करेंगे, वेस्ट बंगाल हो चाहे और भी अदर स्टेट्स को, बिहार से आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं वो लोग इसमें क्लिक करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं इसमें क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद जो आप जो ईमेल आईडी डाले हो ना, तो यहाँ पे आपको एक ओटीपी जनरेट करने के लिए बोला है। ठीक है, तो अधिकतर स्टूडेंट को यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कैप्चा कोड डालना होगा। ठीक है, तो मैं अपना कैप्चा कोड डाल देता हूँ यहाँ पे। तो कैप्चा कोड आ जाने के बाद एक ओटीपी आपके पास आएगा। ठीक है, तो जब आप ओटीपी के लिए जाओगे तो जब आप अपना ईमेल आईडी चेक करते हो ना, तो यहाँ आप अपना जब ईमेल आईडी चेक करते हो यहाँ पे आपको नॉर्मल इनबॉक्स में आपको दिखता नहीं है। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, जब आप इनबॉक्स खोलोगे ना, सॉरी अपना ईमेल आईडी खोलोगे ना, खोलने के बाद यहाँ पे आपको स्पैम में आना होगा। ठीक है, स्पैम में जब आप आओगे तो यहाँ पे आपको ओटीपी आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ओटीपी आ चुका है। ठीक है, आपको नॉर्मल इनबॉक्स आपको ओटीपी दिखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे बहुत ऐसे स्टूडेंट यहाँ पे जरूर फंसेंगे, बहुत ऐसे स्टूडेंट का, और बहुत ऐसे स्टूडेंट का कमेंट भी आया मुझे कि सर मेरे को ओटीपी पता नहीं चला, तो ओटीपी कहाँ से मुझे पता चलेगा, मैंने बहुत बार ओटीपी के लिए अप्लाई किया पर मुझे ओटीपी पता नहीं चल रहा। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए कि ईमेल आईडी ओपन करने के बाद आप स्पैम बॉक्स में आ जाइए, वहीं पे आपको ओटीपी और आपका जो आईडी पासवर्ड सब कुछ वहीं पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं अपना ओटीपी डाल देता हूँ। तो ओटीपी डालने के बाद जब आप वैलिडेट ओटीपी करते हो तो ओटीपी हैज बीन वैलिडेटेड सक्सेसफुल ओके दिखा दिया है। फिर उसके बाद आपसे यहाँ पे कैप्चा डालने के लिए बोला जाएगा। कैप्चा का डालने के बाद फिर यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा आई एग्री में टिक करना हो। ठीक है, करने के बाद जब आप सबमिट में आप क्लिक करोगे, सबमिट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बोला जाएगा जो भी आपने डिटेल्स डाला है सब कुछ सही डाला है कि नहीं एक बार चेक कर लीजिए। अगर आपने सही डाला तो ओके कर दीजिएगा, या तो फिर से आप क्लोज करके आप फिर से डिटेल्स वगैरह चेक करके फिर से आप अपना कैप्चा डाल के एग्री में क्लिक करके सबमिट कीजिएगा। ठीक है, तो ओके में करने के बाद फिर आपके पास एक आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर अब आपके पास आएगा, तो उसका क्या करना होगा, आपको उसका स्क्रीनशॉट लेके रखना होगा। ठीक है, जैसे मेरे पास रजिस्ट्रेशन आ चुका है। ठीक है, आने के बाद अब क्या होगा, यहाँ पे आपको क्लोज कर देना होगा। करने के बाद यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको गो टू एप्लीकेशन में क्लिक करना होगा। ठीक है, जो बाकी का जो प्रोसेस आपको डालने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, तो बाकी का प्रोसेस यहाँ पे अपना क्या क्या पूछा जाएगा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे पूछे आएगा जेंडर, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल, कैंडिडेट फोन नंबर, फादर्स नेम, ये सब आपसे पूछा जाएगा। फिर आपका एड्रेस पूछा जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल, SC ST है ना, तो मैं जनरल से बिलोंग करता तो मैं जनरल में क्लिक करता था। ठीक है, और एक चीज मैं बता दूं आपको, जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका ऐसा कुछ नहीं है, तो ओबीसी को इसमें जनरली माना गया है। ठीक है, ओबीसी और जनरल इसमें सेम माना गया है। ठीक है, तो अगर आप सोच रहे हो ओबीसी के लिए अलग से कुछ है कि नहीं, तो जी नहीं, ओबीसी को जनरल में ही माना गया है। तो जो लोग ओबीसी से जो लोग बिलोंग करते हैं वो लोग कैटेगरी में जनरल ही क्लिक कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ओबीसी के लिए अलग से कोई ऑप्शन नहीं आएगा। ओके, फिर आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, तो मैं अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देता। अब यहाँ पे पूछा जाएगा आप किस डोमिसाइल से मतलब किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, उसको आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि डोमिसाइल आपसे मांगा जाएगा। तो मैं झारखंड से बिलोंग करता, तो मैंने झारखंड दे दिया। फिर आपसे फादर्स नेम पूछा जाएगा। अब ये सब सारा चीज आपने डाल दिया है। ठीक है, डालने के बाद अब आपको क्या करना होगा, सेव एंड नेक्स्ट में आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, तो सेव एंड नेक्स्ट में मैंने क्लिक कर दिया। करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा अपना क्वालिफिकेशन डिटेल, जैसे आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। यहाँ पे आपसे पूछा डिप्लोमा या तो बीटेक, तो इसमें डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, या तो लोग बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, या तो जिन्होंने डिप्लोमा करके बीटेक किया वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना हिसाब से दे सकते हो, अगर जो लोग डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा दे सकते हो। फिर उसके बाद इंस्टीट्यूट नेम डालना होगा, फिर आपका क्वालिफिकेशन स्टेटस डालना होगा कि आप पास आउट हो या अपीयरिंग हो, वो आपको डालना होगा। फिर आपसे यहाँ पे पूछा है किस ब्रांच से बिलोंग करते हो, तो आपको ब्रांच सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप पास आउट वाले हो तो आपसे डॉक्यूमेंट्स मतलब आपका जो परसेंटेज है ये सब आपसे मांगा जाएगा। अगर आप अपीयरिंग वाले हो तो आपसे कुछ नहीं मांगा जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ अप्लाई करके। तो देखिए यहाँ पे मैंने पास आउट डाल देता हूँ, मैंने से यहाँ पे परसेंटेज मांग गया। ठीक है, और अगर आप अपीयरिंग डालते हो तो आपसे परसेंटेज नहीं मांगा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पास आउट कर दिया है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया परसेंटेज। डालने के बाद यहाँ पे आपसे ब्रांच पूछा है, आप किस ब्रांच से बिलोंग करते हो, तो मैंने मैकेनिकल में क्लिक किया। करने के बाद यहाँ पे आपसे टेस्ट प्रेफरेंस मांगा जाता है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपके सेंटर के हिसाब से आप जहाँ एग्जाम देने जाओगे आपके सुविधा के हिसाब से आप कहाँ किस लोकेशन में देना चाहते हो। ठीक है,
तो आप वहाँ दे सकते हो यहाँ पे चूज़ करके, ठीक है। करने के बाद जब आप सेव एंड नेक्स्ट वाला ऑप्शन में क्लिक करो तो यहाँ पे आपसे कलर, पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ आपको डालने के लिए बोल जाएगा, जो कि 150 KB से नीचे नहीं होने चाहिए, और सॉरी 150 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपसे सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोला जाए, जो कि 80 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और आपसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा अपलोड करने के लिए, जो कि 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 MB होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपसे 500 का पेमेंट अमाउंट करने के बाद यहाँ पे टिक करना होगा डिक्लेरेशन में। करने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चर डालना होगा, ठीक है। करने के बाद जब आप सबमिट में आप क्लिक करोगे तो आपको फिर पेमेंट का ऑप्शन आएगा, जहाँ पे आपसे पेमेंट के लिए बोला जाएगा आप डेबिट कार्ड या तो क्रेडिट कार्ड या तो UPI के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब बहुत ऐसा स्टूडेंट का क्वेश्चन आया है कि सर मान लीजिए मेरा पेमेंट अगर फंस जाता है, मेरा पेमेंट कट गया, बट मेरा जब मैं चेक कर रहा हूँ, चेक करने के बाद मुझे पेमेंट का कोई मतलब दिखा रहा कि पेमेंट पेंडिंग दिखा रहा है। जब आप लॉगिन करते हो ID एंड पासवर्ड जो आपके पास आपके मेल में आ जाएगा, आप स्पैम बॉक्स में चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ID और पासवर्ड जो है आपके पास स्पैम बॉक्स में आ जाएगा अपना ईमेल ID में, ठीक है। वहाँ से आप अपना ID एंड पासवर्ड चेक कर सकते हो, और वही ID एंड पासवर्ड डाल के जब आप लॉगिन करते हो तो दिखता है कि आपका पेमेंट जो वो पेंडिंग दिखा रहा है, बट आपका पेमेंट हो चुका है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, आप 1-2 दिन वेट कर लीजिएगा। आप 1-2 दिन वेट करने के बाद फिर से आप चेक कीजिएगा कि आपका पेमेंट जो आपका सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि अभी वेबसाइट में इश्यूज चल रहे हैं, बहुत ऐसे स्टूडेंट का अभी प्रॉब्लम आ रहा है, पेमेंट हो जाने के बाद भी क्या हो रहा है कि पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, पेमेंट कट जाता है बट फिर भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, ठीक है। क्योंकि अभी अभी स्टार्ट हुआ ना, तो इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग, अगर आपका पेमेंट हो जाता बट फिर भी आपको पेमेंट पेंडिंग दिखा रहा है यहाँ पे, तो आपको 1-2 दिन वेट करना होगा, फिर आपको चेक करना होगा कि आपका पेमेंट हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करता आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका। तो कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारा चीज़ मैंने इसमें वीडियो में बता दिया है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी, आप मुझसे बात कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हो, आप वहाँ से जाकर मुझसे बात कर सकते हो। जो भी क्वेरीज हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे बात कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, ओके। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को अच्छा लगे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे अगले कंटेंट के साथ। बाय।